गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी माया रहती है वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन में रहती है, वो रो रही रहती है और जेसिका उसे समझ के अपने पास हक करा के रात को सुला देती है। यहाँ पे नव्या रिया भी सो जाते हैं। आलिया और एनी के बीच में तो रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि उन दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स तड़प की वजह से होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जाने का जो तड़प होता है वो सहन नहीं कर पाते, तो उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। यहाँ पे नंदिता और जो अमृता रहती है उनके बीच में भी सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। कोई उस सिचुएशन में नहीं रहता है कि वो रोमांस करेगा ये, क्योंकि सब वर्नेबल सिचुएशन में रहते हैं और सब कहीं ना कहीं किसी के जाने की वजह से सैड होते हैं, तो कोई रोमांटिक मोमेंट्स नहीं होते हैं। अब मॉर्निंग का टाइम होता है जहाँ पर जो नव्या रहती है वो जल्दी उठ जाती है और रिया सो रही रहती है, उसे वो प्रॉपर ब्लैंकेट उड़ाती है और वो जाती है। वो वहाँ से जॉगिंग का सूट लेती है और वो पहन के वो बाहर एक्सरसाइज करने के लिए चली जाती है। जैसे वो ग्राउंड पे जाती है वहाँ पर वो थोड़ा एक्सरसाइज कर रही रहती है। माया को तो रात भर ऐसी थी कि नींद आए या ना आए अजीब सा था। मतलब वो रात को बहुत बार नींद से उठी, लेकिन वो ये सोचती थी कि उसके पास कहीं ना कहीं जेसिका है जो इतनी सपोर्टिव है और उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है और बहुत अच्छे से उसके पास है। ये सोचकर वो जेसिका को साइड से हग कर लेके फिर सो जाती थी। पर जब मॉर्निंग का सुबह 5 बजे का टाइम होता है वो भी उठ जाती है और उठ के बाहर की तरफ देखती है। तो वो जब बालकनी से देख रही रहती है तो वो देखती है कि नीचे नव्या एक्सरसाइज कर रही है। तो वो भी जल्दी जल्दी अपने कपड़ों मतलब एक्सरसाइज वाली ड्रेस पहन के नीचे आ जाती है। जैसे ही वो नीचे आती है तो वो नव्या से बोलती है कि हाय नव्या। तो नव्या बोलते है हाय माया, हाउ आर यू। तो वो कहती है कि हाउ कुड बी आई एम, तुम्हें क्या लगता है कैसी होंगी मैं। तभी माया बोलती है कि तभी नव्या बोलती है कि यार सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। तो माया कहती है नो नो इट्स ओके, मैं पहले से थोड़ी बेटर हूँ। तो वो कहती है माया सुनो, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए हार्ड टाइम है, बट तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए आई एम देयर फॉर यू। तो माया थोड़ा करीब आती है नव्या के और हक करती है। फिर नव्या बोलती है कि हाँ माया। तो माया कहती है कि देखो जो हुआ है वो तो बदल कोई सकता नहीं है, लेकिन अक्षय को जिसने इस राह पर लेकर आया, जिसने उसे पूरा बर्बाद किया, मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ। आई नो रिवेंज लेना सही बात नहीं होती है और रिवेंज लेना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर रिवेंज लेने पे जाते हैं तो इंसान खुद की कब्र पहले खोदता है। नव्या कहती है रिवेंज लेना बिल्कुल सही बात नहीं है और इस बात पे मैं एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार कुछ राक्षसों का संहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उसे मारेंगे नहीं तो वो हमें खा जाएंगे। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने बचाव के लिए अपने लिए अस्त्र उठाने पड़ते हैं। तुम यहाँ पेड़ों को देखो, पेड़ पेड़ भी बहुत अच्छे रहते, लेकिन इनके पेड़ों के आजू बाजू भी जब कोई अननेसेसरी पेड़ उगता है ना, जो इनका पोषण खा लेता है, हम उन्हें पेड़ को भी मारना पड़ता है ताकि ये वाला पेड़ सुरक्षित रहे जो हमारे काम के लिए है। उसी तरीके से देश को बचाने के लिए अगर जो लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं यही पेड़ की अननेसेसरी पेड़ की तरह, तो हमें उन्हें काट के फेंकना पड़ेगा ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। और तुम्हें तो पता है कि हमें प्रकृति ये सिखाती है कि अगर हम किसी को नहीं खाएंगे तो वो हमें खा जाएगा। मतलब मैं समझी नहीं, माया कहती है। तभी नव्या कहती है फूड चेन पढ़ी होगी ना बचपन में, कि अगर सब कोई ना कोई किसी ना किसी को खाते हैं, जैसे चूहे को सांप खाता है, अगर सांप चूहे को नहीं खाएगा तो चूहे की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ता जाएगा। और उसे बैलेंस करने के लिए
सांप को खुद मतलब भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि उसे खाना ही पड़ेगा चूहे को। उसी तरीके से सांप को ईगल खाता है। अगर सांप को ईगल नहीं खाएगा तो तो फिर सांप की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, फिर से इम्बैलेंस होगा। अब ईगल को कुछ और खाता है, अगर उसे कोई और नहीं खाएगा तो ईगल की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से हर चीज़ है, फूड चेन है, ये कोई ना कोई किसी ना किसी संतुलन से बना ही हुआ है। और हमें भी देश का संतुलन बनाए रखने के लिए अननेसेसरी लोगों को मारना ज़रूरी है, जो हमारे देश को दीमक की तरह खराब कर रहे हैं। वैसे मारना तो बहुत गलत होता है, पर क्या करें, प्रकृति हमें सिखाती है कि अपने बचाव के लिए लड़ना ज़रूरी है। महाभारत में भी देखा जाए तो महाभारत होना गलत थी, देखा जाए तो किसी की मृत्यु हत्या करना बहुत गलत था। पर जब एक औरत के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था और उस औरत को भरी सभा में जाकर उसको निवस्त करने की बात कर दी गई थी, तब तो शस्त्र उठने ही थे। और यहाँ पर तुम्हारे साथ जिसने भी जो किया है उसके लिए तो शस्त्र उठेंगे ना। इतिहास गवाह है, जब तब औरतों का अपमान हुआ है तो संहार करने के लिए कोई ना कोई आया है। जब औरत का अपमान हुआ था तो महाभारत हुई थी, जब औरत को हरण किया गया था तो रामायण हुई थी। और आज हम उस देश में हैं जहाँ पर ये सब तो कोई अपने लिए आएगा नहीं, तो औरत को खुद माँ दुर्गा का रूप लेकर अपने आप को बचाना पड़ेगा और संहार करना पड़ेगा। वैसे भी औरत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है जब वो खुद माँ काली का रूप लेती है। तो माया, तुम वीक पर्सन नहीं हो, जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन में हो, तुम अभी हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये लड़की नहीं है। तुम जब अपने प्रतिशोध को लेने आओगी तो सारे रास्ते अपने आप बनेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हें रास्ते खुद मिलेंगे। और इसमें मैं सिर्फ एक कृष्ण जी की तरह भूमिका निभाना चाहती हूँ। ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें संहार करना है जयदेव मिश्रा का। मैं सिर्फ तुम्हें पाथ बता सकती हूँ, सही राह दूंगी और तुम्हारी पूरे तरीके से मदद करूंगी और मेरी पूरी टीम तुम्हारे साथ रहेगी। पर लड़ाई तुम्हारी है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। माया बोलती है, तुम जितना भी मेरे लिए कर रही हो नव्या, ये बहुत है, बट एट प्रेजेंट मैं क्लूलेस हूँ। मैं किस तरीके से खुद की मदद करूँ मुझे नहीं आ रहा है समझ में। और तुमने कहा कि तुम मुझे एक गाइड करोगी, तो प्लीज़ टेल मी। जयदेव मिश्रा साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, मैं उस इंसान से बदला लेना चाहती हूँ। तो माया कहती, उस इंसान से बदला तो मैं भी लेना चाहती हूँ, बट सबसे पहले तुम्हारा हक है। कुछ सोचा नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला था। मेरी आलिया से भी बात नहीं हुई है, क्योंकि इन सारे बीच में आलिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें हेल्प करेगी। उतनी देर में ये दोनों बात कर रहे रहते हैं, तभी वहाँ से आलिया बाहर आती है और बोलती है, नव्या। तो यहाँ से जो आलिया की तरफ नव्या देखिए बोलती, क्या हुआ? तो कहती है, हेल्प मी, बेबी को संभालने में हेल्प करो, ये बहुत रो रहा है। तो वो कहती है कि तुम नीचे तो लेकर आओ उसको, थोड़ा घुमाएंगे तो बेटर फील करेगा। तो कहती कि हाँ ठीक है। तो जो आलिया रहती है वो अपने बेबी को प्यार से गोदी में उठा के लाती है। अभी उसकी गोदी में रहता है और अभी को दे देती है। तो अभी को वो ऐसे पहले मतलब जैसे बच्चों को उचका के चुप कराते हैं ना, तो वो थोड़ा उचका के आराम से चुप कराती है। तो वो थोड़ी देर में चुप हो जाता है और हंसने लगता है। तब यहाँ से आलिया कहती है, ये अभी ना ऑलमोस्ट तुम्हारे पास ही रहना पसंद करता है। ये इसको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मुझे देखता है तो रोना स्टार्ट कर देता है। तुम्हारे पास ऑल टाइम इतने प्यार से रहता है, कैसे? तो वो कहती है कि मैं हूँ इतनी प्यारी तो रह गई मेरे पास।
और ये बोल कर वो उसे बहुत प्यार से हग करती है, मतलब बच्चे को होल्ड करती है और उसे किस्सी भी देने लग जाती है। माया चुपचाप होकर ये देख रही थी। तो फिर थोड़ी देर में क्या होता है, आलिया को फ़ोन आता है। आलिया के पास मोबाइल्स ऑल टाइम रहता है। आलिया एकदम से फ़ोन उठा के बोलती है, हाँ एनी बोलो। कहती है, आरव उठ गया, उसको लेकर जाओ, मुझे सोना है, मुझे अभी अभी सोना है, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत सोना है। तो आलिया कहती है, आरव भी उठ गया, मैं लेकर आती। तो कहती है, हाँ जाओ ले आओ। तो माया कहती है कि क्या मैं चलूँ तुम्हारे साथ? तो कहती है, नहीं नहीं रुको, मैं ले आती हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, तुम अभी के साथ खेल लो। तो कहती है कि हाँ ठीक है। तो माया एक्चुअल में बहुत इमोशनल हो रही थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पर वो खुद प्रेग्नेंट थी और वो अपने बेबी को जन्म नहीं दे पाई, और उसका कहीं ना कहीं बेबी की मतलब अबॉर्शन हो गया था उसका। आई मीन अबॉर्शन बोलो या मिसकैरेज बोलो, दोनों हो चुका था। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और उसका आंखों में से वो दिख रहा था। तभी जो नव्या रहती है वो फीलिंग्स को समझती है और अभी को उसकी गोद में देती है और उसे एक बात बताती है कि औरत ना जो चाहे वो कर सकती है माया, जो चाहे। उससे बड़ा कोई नहीं होता। एक औरत ही है जो जीवन दान देती है एक बच्चे को। एक औरत ही है जो का दे इस दुनिया को बढ़ाती है। ओनली वुमेन कैन गिव अ बर्थ टू चाइल्ड। सो यू नो कि न्यू जिंदगी देने का हक सिर्फ औरत को है, जो 9 महीने अपने पेट में रख के देती है। तो तुम सोचो, औरत से बड़ा कोई हो सकता है? औरत के सामने हर कोई अपना सर झुकाता है। तो जब औरत अपना हर रूप में परफेक्ट होती है, पहले वो माँ के रूप में परफेक्ट होती है क्योंकि वो जन्म देती है, वो एक बीवी के रूप में परफेक्ट होती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है, और दूसरा वो जब दुश्मनों का संहार करती है तो वो माँ काली बनती है, वो माँ सरस्वती भी बनती है और वो माँ दुर्गा भी बनती है। सारे रूप है औरत पे, बस वक्त आने पे वो रूप निकलते हैं। तो तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हारा रूप माँ काली का निकलना बाकी है, और उसका इंतज़ार तो जातिफ मिश्रा को होना ही चाहिए जब तुम संहार करोगी उसका। ठीक है? अभी के साथ खेलो, थोड़ा बेटर फील करोगी। मैं नव्या की सारी बातों को देखती है और समझने की कोशिश करती है। वो ये समझ रही रहती है कि नव्या उसे ये बताना चाहती है कि औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कोई हो नहीं सकता है, और जब जब औरत के साथ कुछ भी अत्याचार हुआ है तो उसने या तो महाभारत हुई है या तो रामायण हुई है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही है तो खुद माँ दुर्गा ने माँ काली का रूप लिया है। पार्वती जी जो बहुत शांति से रहती थी, फिर उन्होंने कहीं ना कहीं माँ काली का रूप लेकर लोगों का रक्तसुर को मारा था। तो वही वाली बात है, रक्तसुर को मारा था। तो वही बात माया के दिमाग में अब बैठ चुकी थी कि वो चाहे तो स्ट्रांग हो सकती है। नव्या ये समझा रही थी और वो थोड़ा आगे जाकर एक्सरसाइज करने लगती है। जो माया रहती है वो देख के बहुत खुश होती है कि वाह, खुद को एक्सरसाइज करनी थी तो बच्चा मुझे थमा दिया। वो एकदम से ऐसे बोल देती है। माया कहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास में वो बहुत प्यार से बैठा है, वो देखो कितने प्यार से तुम्हें देख रहा है। एक्चुअली अभी ना एक अभी ऐसा है जो खुद उसकी मॉम की गोद में भी चुप नहीं रहता है, और उसकी मॉम की गोद से ज़्यादा उसे मेरे साथ ही रहना पसंद है, और मैक्सिमम टाइम अभी मेरे साथ ही बिताता है टाइम। लेकिन आज अभी तुम्हारी गोद में इतनी शांति से बैठा है, बहुत बड़ी बात है। यू शुड बी हैप्पी, इसलिए मैंने तुम्हें दिया कि अभी तुम्हारे पास आके रोया भी नहीं है। हाँ, थोड़ी देर में जो आलिया रहती है वो आरव को लेकर आ जाती है। जैसे वो आरव को लेकर आती है तभी माया को वो दे देती है और बोलती है कि तुम संभालो, मैं को तो ज़िंदगी भर संभालती रहती हूँ, दिन भर संभाल संभाल के थक जाती हूँ। तो माया बहुत अच्छे से आरव को गोदी में लेती है और बोलती है, ओ बच्चा क्या हो गया है बेबी। तो आरव क्या कर रहा था, अपनी जो थंब होता है उसको चूस रहा था। तो माया कहती है उसे भूख लगी है। तो
आरव भी थोड़ी देर में ऐसी माया की जो अभी रहता है वो माया की तरफ देखता है, और माया की जो मतलब पूछ के वहाँ पर वो भी उसे मतलब ऐसे खींच रहा रहता है, क्योंकि उसको भी समझ में आता है कि उसे अब भूख लग रही है। तो कहती है दोनों को भूख लग रही है। तो आलिया यहाँ पर देख कर बोलती है उसकी मम्मी तो सो रही है। तो नव्या कहती है हाँ तो सोने दो, तुम भी कैसी बात कर रही हो, चलो किचन में चलते हैं, बच्चों का दूध बनाते हैं। तो फिर जाते हैं। तभी वहाँ से आलिया बोलती है क्या कैसे बनता है दूध, का है पैकेट का दूध तुम लेकर नहीं आई हो, गाय का दूध आया नहीं है, मैं कहाँ से दूध बनाऊँ। तो माया पहले थोड़ी देर तक देख के बोलती है तुम्हें नहीं पता क्या बच्चों का दूध कैसे बनता है। तो आलिया बोलती नहीं यार मैंने कभी नहीं बनाया, एंड मेरे पास बच्चे रहते हैं बट दूध और मैं डायपर चेंज करती रहती हूँ बच्चों का, लेकिन दूध और ये सारी चीज़ें तो एनी देखती है और रिया देखती है। रिया, एनी और नताशा ये तीनों ही खाने पीने का देखते हैं। ट्रस्ट मी मुझे कुछ भी नहीं पता। तो माया बोलती है अच्छा तुम संभालो मैं बना देती हूँ। माया यहाँ पे खड़ी रहती है और जाती है। फिर वो वहाँ से एक छोटा सा बैग रहता है, उस बैग में वो किड्स बैग लिखा ही रहता है, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चों की चीज़ों की इस्तेमाल करने की चीज़ें तो उसी में ही रहेगी। तो वो बैग को ओपन करती है तो वहाँ पर इतना बड़ा बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स में ना दूध रहता है, मतलब दूध पाउडर रहता है जो बच्चों के लिए दिए जाते हैं। तो वो बोलती है कि आलिया तो वो बोलती है कि आलिया बोलती है हाँ, तो कहती है इसे दूध पाउडर कहा जाता है, ये बच्चों को 1 साल के या 1.5 साल तक के बच्चों को ये पिलाया जाता है, और तुम्हारा बच्चा अभी तक 1 साल का है इसलिए ये पिएगा। थोड़े टाइम के बाद जब वो बड़ी हो जाएगा तब वो बाहर का दूध पिएगा, डॉक्टर भी मना करते हैं। नव्या चुपचाप होकर सुन रही रहती, कुछ नहीं बोलती। तो आलिया कहती अच्छा ऐसा होता है क्या, एनी ने बताया नहीं मुझे। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मैं बता रही हूँ। फिर वो जाती है, थोड़ा सा गैस में वार्म वाटर करती है और वार्म वाटर्स लाकर वहाँ रखती है। हल्का सा वार्म होता है और उसमें 2 से 3 चम्मच वो डालती है और उसको शेक करती है। और तो तभी एकदम से आलिया बोलती है अरे इसमें शक्कर नहीं डाली तुमने, वो बच्चे पियेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो नव्या उसका मतलब नव्या जो होती है वो एंड ये आलिया को टैप करके बोलती है नहीं नहीं शक्कर नहीं डालते। तो कहती है अरे पर मीठा नहीं रहेगा। तो माया बोलती है वो ऑलरेडी मीठा रहता है, वो बच्चों के हिसाब से बना है, बड़ों के हिसाब से नहीं बना है, वो बच्चों के हिसाब से ऑलरेडी मीठा है, तुम टेस्ट करके देख लो। तो कहती है मैं पीऊँ, नहीं नहीं यार ये बच्चों वाली बॉटल से तो मेरी बस की नहीं है। तो कहती है तुम्हें हाथ भी थोड़ा सा लेने को बोल रही हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर जो नव्या रहती है वो बोलते कि ऐसा हाथ आगे करो, तो आगे हाथ करो, माया डाल दो 2-3 बूंद। फिर वो उसके हाथ में 2-3 बूंद दूध की डालती है और बोलती है जैसे प्रसाद चाट लेती ना वैसे तुम चाट के देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो वो चखे हाँ ये तो मीठा है, तो कहती है हाँ लो अब पिलाओ। तो बॉटल्स दे देती है वो दोनों को और फिर वो बॉटल से पिला रहे रहते हैं। तो आलिया अब बच्चे को आराम से दूध पिला रही रहती है, नव्या भी बच्चे को दूध पिला रही रहती है, माया सिर्फ देख रही रहती है। तभी माया बोलती है आलिया बच्चे पूरे 1 साल के होने वाले हैं और तुम्हें पता भी नहीं है ये सारी चीज़ें। तो आलिया बोलती है मुझे तो कुछ भी नहीं पता रहता, और घर में सब लोग रहते हैं ना, आई मीन रिया भी रहती है और एनी भी रहती है, और रिया और एनी की तो इतनी बनती है कि वो दोनों तो लाइक मतलब बेस्ट फ्रेंड्स और समथिंग, जितनी तो मेरी और नव्या की भी नहीं बनती होगी ना, उससे ट्रिपल चौबल बाउंडिंग है दोनों की। वो दोनों ही बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, मैं तो बस ऐसा है कि आती हूँ लेती हूँ, मतलब चलता रहता है। तो वो कहते हैं हाँ तुम बिजनेस को हैंडल करती हो ना इस वजह से तुम्हें लेट हो जाता होगा, माया कहती है। तो कहती है हाँ वो वाली भी बात है, और थोड़ा रहता है मतलब मुझे इतने अच्छे से बच्चे संभालने नहीं आते। बट माया तुम ये सब चीज़ें कैसे जानती हो इतने अच्छे से, मतलब बच्चों को दूध पाउडर वगैरह। तो नव्या की तरफ वो देखती है और फिर वो धीरे से कहती है कि बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जानती हूँ, मतलब मुझे बच्चे पसंद है ना, तो बच्चों से रिलेटेड चीज़ों को जानने का थोड़ा सा था, मैंने पता किया था, तो चीज़ें पता करके रखी थी, बस सिंपल।
तो वो हंसते हुए बोलती है सही बात है। अरे मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं बच्चों के बारे में पता कर सकूं। और ये बात पे तो एनी मुझे इतना डांटती है और कहती है चीज़ें। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एकदम से जेसिका आती है और जेसिका सबको देखते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग। तो वो बोलती है कि गुड मॉर्निंग। फिर वो माया की तरफ देख के बोलती है, वो इशारों में पूछती है कि तुम ठीक हो। तो मैं अपनी आंखें झपकाकर बोलती सही है। ये चीज़ आलिया और नव्या भी दोनों नोटिस कर रहे थे। फिर जो माया होती है वो इशारों में मतलब पूछती है जेसिका से कि तुम रात भर अच्छे से सोई थी। तो जेसिका भी मतलब इशारों में जवाब देती हाँ। तो इन दोनों के इशारों इशारों को जेसिका और माया के इशारों इशारों के गेम को नव्या और जो आलिया है वो समझने की कोशिश कर रहे थे। आलिया धीरे से बोलती है ये दोनों ने क्या मौन व्रत धारण किया है। तो नव्या बोलती है नहीं तो ये दोनों इशारों इशारों में क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। आलिया बोलती है, नव्या कहती है हाँ लव हैज़ नो लैंग्वेजेस। लव की कोई लैंग्वेज नहीं होती है जिसमें प्यार से एक्सप्रेस करने को मिल जाए उस पर इंसान बात करता है। क्यों दो गूंगे लोग कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते क्या। नव्या कहती है। तो कहती कर सकते हैं ऐसा नहीं है बट कुछ ज़्यादा ही इन लोगों की आंखों आंखों में और इशारों इशारों में बात चल रही है। बोली दो, रुको मैं बोलती हूँ। अरे जेसिका। तो वो बोलती है कि हाँ क्या हो गया है तुम। अरे तुम तो कुछ बोल सकती हो ना, क्या इशारों इशारों में बात कर रही हो तुम। माया तो मौन व्रत धारण नहीं किया है, वो हमसे बहुत देर से बात कर रही थी। तुम्हारे आने के बाद भाई इशारों इशारों में बात हो रही है। नव्या बस हंसती रहती है और वो अभी को बस गोदी में लेके खिला रही रहती है। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो माया वहाँ से बोलती है। तो जसिका बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आलिया बोलती है क्वेश्चन किसी और से पूछो जवाब कोई और देता। उफ ये मोहब्बत का भी क्या ही बोलूँ मैं। तो वो दोनों हंसने लगते। थोड़ी देर के बाद वहाँ से रिया, एनी, नताशा और सबके सब उठ के लगभग आ ही जाते क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो जाता है। 8 o'clock बज चुके रहते हैं। सबके सब उठ के आ जाते हैं। तो सब आके बोलते हैं कि महफिल जमी है और हमें भी किसी ने बुलाया नहीं है। यहाँ पे रिया बोलती है। तो नव्या बोलती है नहीं नहीं हम तो बस बच्चे संभाल रहे थे। तो कहती अभी मेरा बेटू कैसा है। तो अभी एकदम से रिया की तरफ देखता है और वो मतलब ऐसे हाथ अपने आगे करके रिया की गोदी में चला जाता है। तो यहाँ पे माया बोलती है रिया के पास तो अभी तुमसे पहले आ जाता है नव्या। तो कहती है उसकी मॉम है वो, वही हैंडल करती है, मैं नहीं करती हूँ। मैंने कहा ना बच्चे मेरे पास रहते हैं बट नहीं रहते। और जैसे ही आरव दूध पी के हो जाता है वो एनी के पास एकदम से कूद जाता है। देखो बच्चे सिर्फ मेरे पास दूध पीने आते हैं। तो एनी बोलती कौन सा तुम दूध पिला देती हो, बस थोड़ी देर बच्चों को झेलना रहता है वरना पूरे दिन तो सिर्फ मैं और रिया ही हैंडल करते हैं बच्चों को, पता है। तो पीहू एकदम से आती है और आकर ना आलिया दीदी के मतलब आलिया के गोद में आ जाती है। तो कहती है मेरी तो सबसे अच्छी बेटी पीहू है और पीहू मेरा बेटा। तो वो बोलती गुड मॉर्निंग ऐसी मतलब अपनी तोतली आवाज़ से बोलती क्योंकि वो 2 साल की रहती है, 2 ढाई साल की हो रही रहती है तो उसे बहुत प्यार से कर रही रहती है। तो तभी माया एकदम से बोलती है बच्चों से घर कितना चमकता है ना, गूंजता है तो कितना अच्छा लगता है। तो नव्या और रिया एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं कि हाँ। एक्चुअली रिया अपनी आंखों से नव्या से ये कहना चाहती थी कि हमारा कब होगा। तो नव्या उसे आंखों से बोलती बहुत जल्द होगा। तभी नताशा आती है और तभी नताशा बोलती है क्या हो गया तुम दोनों ऐसे उदास क्यों हो रहे हो, तुम्हारी एक गुड न्यूज़ है। तो वो बोलती है क्या। तो वो कहती है अडॉप्शंस पेपर के लिए जो डाला था वो सक्सेसफुल हो चुका है, तुम बेबी अडॉप्ट कर सकते हो जल्दी। तो रिया एकदम से खुश होकर बोलती सीरियसली सीरियसली पक्का। तो कहती है कि हाँ पापा पक्का 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 पक्का। नव्या तो नॉर्मल रहती है क्योंकि उसे पता रहता है कि आंखों मतलब वो नॉर्मल रहती है ना, वो ज़्यादा एक्साइटेड होती ना ज़्यादा
रिया बहुत एक्साइटेड होती है, तो वो एनी की तरफ देख के बोलती है, एनी चलो चलो अपन बेबी लेने चलेंगे, बेबी लेने चलेंगे। तो एनी वहाँ पे हंसते हुए बोलती है कि हाँ रिया, हम पक्का चलेंगे। एनी और रिया जो रहती है वो बेस्ट फ्रेंड्स टाइप के रहते हैं। तो एनी को बोलती है कि क्या लेंगे, तो बोलती है हम गर्ल लेंगे। नव्या, नव्या मुझे गर्ल चाहिए, ऑलरेडी हमारे पास 2 बॉयज़ है, अभी एक पीयू है, अभी एक गर्ल लेंगे। तो तो नव्या यहाँ से बोलती है कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो ले लेना। तो एनी बोलती है कि तभी वहाँ पे नताशा बोलती है कि हम बाजार में ना अपनी मर्जी से नहीं लेने जा रहे, वहाँ जो बेबीज अवेलेबल होंगे उनमें से लेने पड़ेंगे आपको। तो कहती जो भी हो ना, लड़की होगी ना, हम लड़की लेंगे और नव्या की तरह ट्रेंड करेंगे। तो नव्या स्माइल करते हुए बोलती है कि वो एक्चुअल में अपनी मम्मी पर ही जाएगी, क्योंकि मम्मी के साथ ही रहेगी। तो वो बोलती है कि जिस पर भी जाए बट गर्ल। तो कहती है पक्का ठीक है, जैसा आपका इच्छा हो। बोलते हैं यहाँ पे माया वगैरह सब लोग एक दूसरे की तरफ बस देख रहे रहते हैं, इतने सारे टेंस माहौल में भी, क्योंकि उन्होंने अभी अभी अक्षय को लॉस्ट किया था। तो उसके बाद से थोड़ा मुस्कुराहट, थोड़ी हैप्पीनेस तो सभी चाहते थे। थोड़ी देर के बाद जो माया रहती है वो अपसेट रहती है, तो अपसेट होकर ना वो बाहर चली जाती है। तो जेसिका एकदम से भागते हुए जाती है और माया को बोलती है। तो माया एकदम से, उसकी आंखों में बहुत आंसू हो चुके रहते हैं। तो जेसिका उसे अपनी तरफ बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम अपसेट हो। तो कहती है एक बात बोलूं। तो वो कहती है कि हाँ बोलो, मैं सुनने के लिए तो बैठी हूँ। मुझे भी बेबीज बहुत पसंद है, आई वॉन्ट माई फैमिली ऑल्सो। मुझे भी ऐसी क्यूट सी फैमिली चाहिए जहाँ हमारे भी बच्चे हों, जहाँ हमारे भी बच्चे हों। तो जैसिका बोलती बस इतनी सी बात, बहुत जल्दी होंगे हमारे बच्चे भी, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो, बहुत जल्दी हमारी भी फैमिली होगी और हम भी उतना ही खुश रहेंगे। मैं, तुम, नंदिता, अमृता, अयान, रागिनी, हमारी भी अच्छी फैमिली होगी, पक्का। बोलती है हाँ पक्का। तभी माया बोलती जैसिका, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना। तो जैसिका बोलती कभी नहीं, हमेशा साथ रहूंगी, हमेशा, ऑल टाइम। तुम्हें पता है तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ एक पल भी। तभी माया उससे बोलती है कि तुमने एक मैरिड वुमन से प्यार कैसे कर लिया, तुम्हें दर्द नहीं हुआ कि जब तुम्हें पता चला कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, अक्षय है मेरी लाइफ में। तभी जैसिका उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है माया, मैटर ये नहीं करता है कि तुम मैरिड हो या नहीं हो, मैटर ये करता है कि मेरी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है तुम्हारे लिए। यार बहुत लोग हैं जिनका शादी के बाद भी किसी और के साथ प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्यार पे किसी का बस नहीं चलता है। यहाँ थोड़ी ना लिखा रहता है कि आप शादीशुदा हो तो आप प्यार नहीं कर सकते, या आपकी शादी हो चुकी है तो बस आप जैसी जिंदगी है वैसी जियोगे, ऐसा नहीं लिखा रहता है। प्यार तो प्यार होता है, वो अगर बियॉन्ड द जेंडर होता है तो बियॉन्ड द रिलेशंस भी होता है। शादी के बाद प्यार होने की सिर्फ एक ही वजह होती है कि जहाँ हमें मोहब्बत मिले, हमें वो कंफर्ट लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग और वो चीज़ें मिले। ज़रूरी नहीं होता कि शादी के बाद हर किसी से मोहब्बत जो होती है वो जिस्मानी हो, वो रूहानी भी तो होती है ना। हर कोई शादी के बाद किसी के साथ रहता है, या उससे फ़ोन पर बात करता है, या उसके पास ऑल टाइम रहता है, या उसके लिए अवेलेबल रहता है। वो मोहब्बत सिर्फ ये चीज़ के लिए थोड़ी ना रहती है कि उसे फिजिकल चाहिए होता है। सम टाइम प्यार जो होता है ना वो इमोशनली बहुत ब्यूटीफुल होता है। सबको ये चाहिए रहता है कि यार वो किस तरीके की मोहब्बत है और वो रहे। तो मुझे जो कंफर्ट लेवल, मुझे जो प्यार चाहिए था वो एक तुमसे मिल गया, और तुम्हें जो प्यार कंफर्ट मुझसे चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। तो हो गया प्यार एक दूसरे से। अब लोग क्या कहते हैं, लोगों की सोच क्या है, ये सोचना कि एक मैरिड वुमन ने एक सिंगल वुमन से प्यार कर लिया। अरे प्यार तो प्यार होता है, हो जाता है,
ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक मैरिड ही कर सके। और क्या लड़कियों को अपने जीवन में सुख मतलब हैप्पी रहने का अलाउ नहीं है? अगर उन्हें जो लव अफेक्शन जो प्यार एक अपने पार्टनर से चाहिए अगर वो नहीं दे पाते हैं, अगर वही लव अफेक्शन और प्यार उन्हें कहीं और से मिल जाता है, तो जो अंदर का इमोशनल वैक्यूम रहता है वो अगर कोई और इंसान भर देता है तभी उस इंसान से प्यार होता है। हर किसी को फिजिकल नीड नहीं होती है, इमोशनल नीड भी होती है, और जिसके साथ सुकून मिले उसके साथ मोहब्बत हो जाती है। तो दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्हें मैरिड वुमेन से प्यार हो जाता है, चाहे वो लड़की से लड़की का हो या एक लड़के का लड़की से हो, किसी का भी किसी से हो सकता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसिका की ये सारी बातें सुन के माया नॉर्मल होके बोलती है कि थैंक गॉड तुम प्यार को समझती हो, वरना लोग तो यही कहते हैं कि ये चीज़ गलत थी। और ऐसे कैसे किसी के लिए प्यार में फॉल हो जाना, कोई ये नहीं सोचता कि उस लड़की पे क्या गुजरती है जो मैरिड होकर किसी और से मोहब्बत करने लग जाती है। तभी वहाँ पर जेसिका बोलती है मैं दूसरों का नहीं सोचती हूँ, मेरे लिए मैटर ये करता है कि तुम और मैं क्या सोचते हैं, एंड वी आर टुगेदर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो अब टेंशन मत लो, कम गिव मी हग। और ऐसे करके वो दोनों थे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे होता है क्या। और मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर ये बहुत लोगों की सोच है कि हाउ द मैरिड वुमन फॉल इन लव विद अनदर वुमन, तो रियल रीज़न यही होता है कंफर्ट लेवल, कंपैटिबिलिटी और ये चीज़ें, और जो हमारा इमोशनल वैक्यूम होता है। हर कोई फिजिकल के लिए नहीं होता है, बहुत लोग तो एक्चुअल में सिर्फ मेंटली अफेक्शंस के लिए होते हैं। तो आप ये चीज़ों को समझिए, और अगर एक मैरिड वुमन किसी और से प्यार करती है तो उसे गलत नज़रिए से ना देखें, क्योंकि मोहब्बत बियॉन्ड जेंडर होती है ना, तो बियॉन्ड रिलेशंस भी होती है। ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझिए और समझने की कोशिश करिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।